जगदीप धनखड़ जी का जो अपमान तृणमूल कांग्रेस के एक सांसद द्वारा किया गया और जिस बेशर्मी से वहां पूरा इंडिया अलायंस के बड़े बड़े लोग उपस्थित रहे और उन्होंने जो जो बातें वहां करी, जिस हिसाब की मिमिक्री करी, वो किसी के लिए भी जो लोग डेमोक्रेसी की दुहाई देते हैं और कहते हैं कि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, उनके मन में डेमोक्रेसी के प्रति कितना आदर है वो हम सब लोगों ने देखा। उसी को लेकर के हम एक जो ज्ञापन है ये देने जा रहे हैं। अब मेरी श्री संजय सूची से आग्रह रहेगा कि वो हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। ये सब मार्गदर्शन हुआ है। भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारे बीच में हमारे आदरणीय पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे श्री सुरेश भारद्वाज जी, हमारे वरिष्ठ नेता श्री गणेश दत्त जी, हमारे प्रदेश भाजपा के उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, प्रदेश में मीडिया के प्रभारी श्री कर्णनंदा जी, जिला के हमारे दोनों महामंत्री श्री राजीव पंडित जी और श्री प्रेम चौहान जी, मेरे सामने उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता। मुझे बहुत ज्यादा नहीं कहना है क्योंकि हमारे वरिष्ठ हमारे बीच में हैं, वो इस बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। एक शॉर्ट नोटिस के ऊपर जो कल दिल्ली में हुआ उसके बारे में आज एक ज्ञापन माननीय डीसी साहब के माध्यम से तथा माननीय ऑनरेबल गवर्नर साहब के माध्यम से हमें पार्टी के आदेश हैं कि हमको वो ज्ञापन जो है इस दुखद घटना के ऊपर जो है हमको देना है। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि जो विस्तृत जानकारी माननीय सुरेश भारद्वाज जी आप सबके सामने रखेंगे, मगर हम सब लोगों को बिल्कुल इस आवाज को जोर शोर से उठाना चाहिए। एक किसान के बेटे को, एक जाट समुदाय के बेटे को, और सबसे बड़ी बात लोकतंत्र के सबसे बड़े पद की इस तरीके से मिमिक्री करना और फिर उसको हंसी में उड़ाना की एक कला है। कलाकार भी जब कोई कला दिखाते हैं तो उससे पहले लिखते हैं कि इसका किसी से भी कोई कंसर्न नहीं है, और इतनी बेशर्मी से इस कला को जो जिस तरीके से अपना राहुल गांधी जी वीडियोग्राफी कर रहे थे, उसकी वीडियो बना रहे थे, उसके बाद जब उन पर बात आई तो वो मुकर गए कि ये मैंने नहीं, है तो कल्याण बनर्जी जी ने मिमिक्री की थी। इतना शेमफुल है। हमारे से ज्यादा शर्मिंदा वो लोग हैं जिन्होंने उनको वोट किया था। वो लोग शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमने इन लोगों को संसद में अपने पार्लियामेंट के काम करवाने के लिए भेजा था, मगर ये ऐसी घटिया हरकतें कर रहे हैं। और ये सब आप लोग जानते हैं, जो 3 स्टेट्स में इनकी पूरी तरह से हार हुई है उसकी ये जो है इनका सहन नहीं हो रहा और उसके खिलाफ ये सब कुछ वो करने की कोशिश कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरीके की उन्होंने ये शर्मनाक कृत्य किया है, आने वाले समय में उनके शहर की जनता भी उनको जिता के भेजने वाली नहीं है। हम लोग हर मंच पर ऐसी जो संवैधानिक पद हैं, ऐसे लोगों की अगर कोई बेइज्जती या मिमिक्री करेगा या उनका जो अपमान करेगा, भारतीय जनता पार्टी हमेशा इसके खिलाफ रही है और हमेशा आवाज उठाती रहेगी। मैं अपनी बात को यहीं पर विराम देता हूं, इस अपेक्षा के साथ कि जब हम मेमोरेंडम देने डीसी साहब के पास जाएंगे या गवर्नर साहब के पास जाएंगे, हमने अभी कहा कि हम किसी भी तरह के किसी भी गलत काम में सहयोगी नहीं होते हैं। हम लोग बिल्कुल संयम के साथ, अनुशासन के साथ डीसी साहब के साथ पास भी ज्ञापन देने जाएंगे और जो लोग गवर्नर साहब के पास अपेक्षित है वहां पर भी जाएंगे। इसी बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धनखड़ जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, धनखड़ जी का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इंडी विंडी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, इंडी विंडी नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। अब मेरा आग्रह रहेगा हमारे बीच हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी से, ये हमारा मार्ग। भारत माता की जय, भारत माता की जय। बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद, 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 बीजेपी जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
हमारे मध्य में यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व में इम्फैड के चेयरमैन रहे आदरणीय श्री गणेश दत्त जी, प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री संजीव कटवाल जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे इस क्षेत्र के सह प्रभारी और इस विधानसभा से प्रत्याशी रहे श्री संजय सूद जी, देश के मीडिया प्रभारी श्री करण नंदा जी, जिला के महामंत्री श्री राजीव पंडित जी, प्रेम चौहान जी, हमारी वरिष्ठ नेत्री आदरणीय रूपा शर्मा जी, हमारी मेयर रही है कुसुम सदरेट जी, बाकियों का नाम नहीं लूंगा मैं, हमारे पार्षदगण उपस्थित यहाँ पर सभी कार्यकर्ता मित्रों, भाइयों बहनों, हिंदुस्तान में 2014 में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, राजनीतिक परिवर्तन। अधिकांश समय आजादी के बाद हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पद पर एक परिवार का कब्जा रहा। 2004 से 14 के बीच में भी एक अर्थशास्त्री प्रोफेसर को प्रधानमंत्री तो बना दिया, लेकिन रिमोट कंट्रोल उसी परिवार के हाथ में रहा। लेकिन 2014 में, उससे पूर्व जो है वो एनडीए सरकार के 6 वर्षों को अगर निकाल दिया जाए तो अधिकांश समय देश पर जो है वो एक ही विचारधारा जो है वो राज करती रही। 2014 में एक परिवर्तन हुआ, एक गरीब परिवार का रेलवे के प्लेटफार्म पर और ट्रेन के डब्बों में चाय बेचने वाला ओबीसी परिवार से संबंध रखने वाला ऐसा गरीब व्यक्ति जो है वो देश के प्रधानमंत्री बन गया। देश की जनता में तो खुशी की लहर थी, लेकिन जो उस परिवार के लोग थे और उनके जो साथी लोग थे, उनको यह सहन नहीं हुआ, क्योंकि 1971 से लेकर के वो तो सिर्फ नारा लगाते रहे हैं कि गरीबी हटाओ, लेकिन देश में गरीब बढ़ता रहा। जब एक गरीब व्यक्ति जो है वो शासन की बागडोर संभालने के लिए देश की जनता ने चुनकर के भेजा, तो उससे जो है वो उनको तकलीफ रही। इस देश के सनातन समाज से संबंध रखने वाला व्यक्ति, उस विचारधारा से संबंध रखने वाला व्यक्ति जो गुजरात में 15 वर्षों तक जो है वहां का मुख्यमंत्री रहते हुए एक नवीन विकास का मॉडल जिसने वहां दिया था, उसको देश की जनता ने प्रधानमंत्री पद पर चुना। तो जिस प्रकार से, क्योंकि यहाँ के बहुसंख्यक समाज और यहाँ के सनातन समाज और उसमें भी एक गरीब परिवार, पिछड़ा वर्ग से संबंध रखने वाला व्यक्ति, वो देश का बागडोर संभाले, ये सहन नहीं हो सकता था। इसलिए बड़ी बड़ी गालियां जो है लगातार 20 वर्षों से जो है उनको देते आ रहे हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री पद पर थे या प्रधानमंत्री पद पर थे। केवल मात्र जो है वो एक ही व्यक्ति को टारगेट करते हुए जो है वो उसको गालियां देते रहे, और उस व्यक्ति ने इस देश में आकर के जो है एक नवीन क्रांति लाई।
विकास का नया मॉडल आया, देश 11वें स्थान से 5वें स्थान पर अर्थव्यवस्था में आया। 2014 में जितने सांसदों के साथ जो है सरकार बनाई थी, उसे अधिक सांसद जीत करके 2019 में जो है वो सरकार बनी, और अब फिर से 2024 में हिंदुस्तान में मोदी जी की सरकार बनने वाली है। मोदी जी को जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। क्योंकि अभी जो चुनाव हुए हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान, हमारी गलतियों का परिणाम हुआ है कि हम हिमाचल प्रदेश में कुछ मतों से पीछे रह गए। कर्नाटक में भी जो है वो कुछ मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक गलतियों के कारण जो है वो शायद हम वहां पर जो है वो सरकार नहीं बना सके, जिसके कारण उन्होंने समझ लिया कि अब तो हम आने वाले हैं। लेकिन जब ये देश के 3 बड़े बड़े राज्यों में चुनाव हुए, इनमें जो है वो इनका मलियामेट हो गया। दक्षिण के एक राज्य में चुनाव हुए, साथ में मिजोरम में चुनाव हुए, वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी ऊपर जो है वो उठने लगी। मिजोरम जो है वो टोटल 100% ईसाई प्रदेश है, लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी के मत प्रतिशत में भी और सीटों में भी इजाफा हुआ। और तेलंगाना में भी जो है वो पिछली बार 7% वोट था, इस बार 14% वोट मिला, और सीटें भी जो है वहां पर हमारी पिछली बार से जो है वो 3 गुना जो है वो ज्यादा बढ़ गई। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesari।